Hello students, today we'll discuss about plotting a point in a plane. अब बच्चों हमने अभी तक पूरा कार्टेशियन सिस्टम को ठीक से देख लिया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी हमने बात कर ली है। पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने यही समझाया है इंट्रोडक्शन के बेसिस पर। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को करिए पॉज या स्टॉप और फटाफट से पहले उनको देख लीजिए। छोटे छोटे से टॉपिक से क्लियर। और जिन्होंने देख लिया है वो आइए मेरे साथ में समझते हैं आज का टॉपिक। देखते हैं क्या होता है, कैसे पॉइंट को प्लॉट करना होता है एक पर्टिकुलर प्लेन के अंदर। समझ पा रहे हो? इस प्लेन को उस प्लेन से कंपेयर मत करना, वो उड़ने वाला प्लेन है बच्चों। ये हम यहाँ पर नॉर्मल प्लेन की बात कर रहे हैं, इस प्लेन की। ठीक बात, प्लेन सरफेस की बात कर रहे हैं हम। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से ही आपको अच्छे समझ आएगा, तो क्वेश्चन ही ले लेते हैं अपने सामने। चलो मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट को प्लॉट करना है एक प्लेन के अंदर। तो मैंने पहले वैसे एक क्वेश्चन करवा दिया था आपको 3,2 वाला। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वही काम हमें बच्चों यहाँ पर करना है और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको भी दिए हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके बराबर ट्राई करना है इन क्वेश्चंस को। चलो देखते हैं। इस क्वेश्चन में साथ साथ बच्चों ये भी बोल रहा है कि फाइंड द एब्सिसा ऑर्डिनेट ऑफ पी। तो एक पी पॉइंट दे दिया एग्जामिनर ने, उसने बोला है कि 4,2 इसके कोऑर्डिनेट से। आप 4 से आप क्या समझ रहे हो, एक्स कोऑर्डिनेट, और 2 से क्या समझ रहे हो आप, वाई कोऑर्डिनेट। हमें पता है पी पॉइंट के, यानी बच्चों मुझे पी पॉइंट तक पहुंचना है कैसे भी। उसके लिए मुझे हेल्प की है इसने। एक अरेंज वे में आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक कार्टेशियन सिस्टम दे दिया है और उसने हेल्प क्या की है, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट भी दे दिए हैं। अब तो पी तक पहुंचना है और उनका नामकरण करना है। चले करें स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने एक कार्टेशियन प्लेन बना लिया, आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर आराम से। यहाँ पर ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। क्लियर बात, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। पॉइंट का मैंने नामकरण भी कर दिया है, जस्ट लाइक 0 1 2 3 4। इन सबके बीच की डिस्टेंस इक्वल है, तो आपको पता ही है। इक्वल डिस्टेंस हम मेंटेन करते हैं, कुछ भी ले सकते हो, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, या आपके अंदाजे से आप कुछ भी एक पर्टिकुलर गैप ले सकते हो। लेकिन हाँ, वो इक्वल होना चाहिए, तभी रिजल्ट आपका सही बनेगा, अदरवाइज गलत आएगा। चलो पहुँचते हैं पी पॉइंट तक। तो बच्चों एग्जामिनर ने क्या बोला है, सबसे पहले आप एक्स एक्सेस चलो 4 कदम, 4 पॉइंट चलना है। तो 0 से मैंने स्टार्ट किया, तो 1 2 3 4। बच्चों 4 तक मैं आ गया हूँ। मैं 4 तक आ गया हूँ, बट मेरा रिजल्ट नहीं है 4 से आगे मुझे जाना है पी पॉइंट तक। कैसे जाऊँगा, कैसे जाऊँगा मैं? उसके लिए मुझे 2 कदम और चलना पड़ेगा वाई एक्सेस की ओर। क्लियर, ये मेरा वाई बोल रहा है, वाई बुला रहा है मेरे को। तो मैं 4 तक पहुँच चुका था, उसके बाद मुझे वाई चलना है, तो 1 और 2। ये रहा बच्चों वाई। क्लियर, लेकिन मैं वापस यहाँ तो चलूँगा नहीं, क्योंकि 0 से है, तो मुझे 4 से चलना है। तो 4 से 1 कदम चलूँगा, फिर 2 कदम चलूँगा। पहुँच गया बच्चों? क्लियर, ये थोड़ा सा आगे बना हुआ है यहाँ पर, ये थोड़ा पीछे बनेगा। क्लियर, तो यहाँ पर बनेगा इस जगह, ये पर्टिकुलरली यहाँ पर बनेगा पी पॉइंट जहाँ लिखा हुआ है। समझ पा रहे हो बच्चों? यही दिक्कत आती है कभी कभी जब पॉइंट इक्वल नहीं होते। इसलिए आप स्केल रूलर को यूज़ किया करो, एग्जैक्टली बनाया करो, जब बराबर रिजल्ट आएगा आपको दिक्कत नहीं। ठीक बात बच्चों। तो यहाँ 4,2 आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। 4 चलाऊँ, यहाँ पर 2 चलाऊँ। ठीक बात। अब है क्वेश्चन आपके सामने कुछ और, जैसे कि -2 और 3 की मैं बात करता हूँ। ये करना आप ही को है, और जिसको ये समझ आ गया वो आराम से ये सब कुछ कर लेगा। लेकिन हाँ, कुछ कुछ मिस्टेक हो रही है आपके माइंड में, कुछ लॉजिक अभी क्लियर नहीं हो पाया, तो इसको देख लो थोड़ा सा। ठीक है, अब जैसे मैंने पॉइंट लिया है -2,3, यहाँ तक मुझे पहुँचना है क्यू पॉइंट तक। मैं कैसे पहुँचूंगा? सबसे पहले मुझे एक्स चलना पड़ेगा, एक्स कोऑर्डिनेट -2 है। तो बच्चों मैं 0 से स्टार्ट करूँगा। 0 बोले तो ओरिजन से, जिसके कोऑर्डिनेट आपके 0,0 है, यानी एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है। कहीं चलना ही नहीं है, बिल्कुल रुके रहना है एक जगह पर। क्लियर, तो वहीं रुके हुए प्लस से मैंने स्टार्ट किया एक्स कोऑर्डिनेट की तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ। तो ये पूरा एक्स एक्सिस है, लेकिन ये नेगेटिव था तो मैं नेगेटिव चलूंगा इधर। तो नेगेटिव जैसे मैं चला बच्चों, ये आ गया मेरा -2। दिख भी रहा होगा आपको, ये रहा -2। क्लियर, लेकिन ये मेरा रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट मुझे क्यू तक पहुंचना है। उसके बाद बच्चों वाई चलना है 3। अब बच्चों 3 है ना कि -3, तो मैं कहाँ जाऊँगा? ऊपर जाऊँगा मैं। ये देखो ये ऊपर आ गया। तो रिजल्ट बच्चों कहाँ बनेगा? ये बनेगा इस पॉइंट पर। तो ये आपके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे क्यू के -2,3। ये आपको करना है, मैंने रफ आइडिया आपको दे दिया है। जस्ट लाइक अगर मैं आर की बात करता हूँ,
तो आर तक पहुंचने के लिए मुझे चलना पड़ेगा -3 और -2। ये किस क्वाड्रेंट में बनेगा, आंख बंद करके बता सकता है कोई? कोई बता सकता है मेरे को कि वीडियो पोस्ट करके यहाँ पर, या कमेंट कर सकता है कि ये किस क्वाड्रेंट में बनेगा? बच्चे ये क्वाड्रेंट में बनेगा आपका 3 में, क्योंकि मैंने जस्ट आपको समझाया था कि पहला वाला क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव एक्स और वाई, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में फर्स्ट वाला यानी एक्स कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, और थर्ड वाले में तो बच्चों दोनों ही नेगेटिव थे। यानी जो ये आर बनेगा ना, मैं श्योरिटी से बोलता हूँ बिना कुछ करें कि इसमें आएगा थर्ड वाले में। सेम एज अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये भी दोनों नेगेटिव है, तो ये भी इसी में आएगा। समझ गए बच्चों? क्लियर? इसका भी रिजल्ट आप देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पर बेसिकली +1 कर दूँ, +1 कर दूँ अगर यहाँ पर, तो इस क्वाड्रेंट का काम भी हो जाएगा आपका। एक मिनट, इस क्वाड्रेंट का काम भी आपका हो जाएगा। तो आर आपको बता देता हूँ कैसे करना होगा, एस आपको ही करना है, बाकी इसके क्वेश्चन और भी आपको ट्राई करने हैं। तो आर कैसे हम प्लॉट करेंगे बच्चों? सबसे पहले मैं -3 चलूँगा, तो ये रहा मेरा एक्स पूरा, एक्स में 0 से स्टार्ट किया, -3 तक पहुँच गया। ये रहा -3, दिख रहा है मुझे, दिख रहा है, -3 में तक पहुँच गया। उसके बाद -3 पर रुकना नहीं है, हमें आर तक पहुँचना है। तो ये बोलते हैं -2 भी चलो, -2 ऊपर तो आएगा नहीं बच्चों, तो 3 से मैं डाउन जाऊँगा, तो ये मेरा दिख रहा है मुझे -2। तो ये पोर्शन आपका बन जाएगा आर, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -3,2। तो ये था बच्चों आज का आपका टॉपिक, और ये आपका क्वेश्चन था, प्लॉट करना पॉइंट को। इसी में हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि अगर क्वेश्चन आ जाए और आपको ग्राफ पेपर अवेलेबल हो, तो उस ग्राफ पेपर में किस तरह से क्वेश्चन करना होता है। चलो, मार्किंग ए पॉइंट ऑन ग्राफ पेपर, तो ग्राफ पेपर पे भी थोड़ा देख लेते हैं आप। मेरे पास छोटा टुकड़ा था ग्राफ का, आपके पास बड़ा पेपर होगा, तो एग्जैक्टली आप बराबर मार्किंग कर सकते हो। ठीक है, मैंने छोटे में समझाया है, लेकिन समझ लो आप अच्छे से। ये मैंने एक्सेस क्योंकि ऊपर और नीचे इक्वल मेरे पास बॉक्स नहीं थे, तो ऊपर 3 ले लिया मैंने, 2 ले ली, कैसा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर मेरी ये एक्स एक्सेस है, ये बच्चों मेरी वाई एक्सेस है। ठीक है, क्वेश्चन दे दिया है। क्वेश्चन क्या बोला है? अच्छा, इस क्वेश्चन में हम एक चीज़ करना भूल गए थे। इस क्वेश्चन में हमने क्या बोला? एब्सिसा ऑर्डिनेट के बारे में। तो एब्सिसा बता देता हूँ। तो एब्सिसा यहाँ पर होगी 4 और ऑर्डिनेट हो गए 2, सेम एज -3 एब्सिसा है और ये -2 ऑर्डिनेट। ठीक है, समझ आ गई? चलो वापस आ जाओ, वापस इसी क्वेश्चन में हम बात करते हैं। तो ए की वैल्यू बच्चों क्या दे रखी है? -2, -1, और बी की वैल्यू दे रखी है 0, -1। यानी हमें ए और बी तक पहुंचना है। पहले ए तक पहुंचते हैं ग्राफ पेपर को यूज़ करते हुए। चलो कैसे करेंगे इसको यूज़, देखो बच्चों। यहाँ पर सबसे पहले मैंने ग्राफ पर ये सब पॉइंट बना लिए। अब यहाँ तो बेनिफिट है ना, कोई स्केल की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम यहाँ पर 0 से 1, 2, 3 देखो इक्वल आ रहे हैं। यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, रिजल्ट आपका इसी वजह से इक्वल बनेगा। या -1, -2, -3 ऐसे ऊपर गया, 1, 2 आगे था नहीं, यहाँ पर लिख सकते हो वैसे 3। क्लियर? ये गलत हो रहा है, -2 यहाँ पर सिर्फ ओनली 2 आएगा। क्लियर? सेम एज यहाँ पर -1 और नीचे जाओगे तो -2 ऐसे 100। क्लियर बात? अब हम ए को करते हैं प्लॉट। ए को किया मैंने प्लॉट, तो सबसे पहले -2 चलूँगा। तो बच्चों 0 से मैंने चालू किया और ये रहा मेरा -2 आ गया, -2 करेक्ट आ गया एकदम। उसके बाद हमें चलना है -1, यानी अब आपको y एक्सेस चलना है और -1। तो -1 कहाँ आएगा बच्चों? -1 कहाँ आएगा? डाउन आएगा। क्लियर? या थोड़ी सी सॉरी हाँ, ये ऊपर बना दिया गया है यहाँ पर ये आएगा नीचे की साइड। क्लियर? या फिर हम ऐसा कर लेते हैं बच्चों, सिंपल सी बात, अगर दिक्कत आ रही है तो इस वाले को कर लो +1। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप यहाँ पर कोऑर्डिनेट को कर लो -2, +1। ठीक है, अब क्लियर है? समझ आ रही है बात में क्या बोलना चाह रहा हूँ? क्लियर? तो यहाँ पर मैंने क्या किया, बेसिकली सबसे पहले -2 गया, उसके बाद यहाँ पर +1 कर लो इसको। ठीक है, +1 किया, तो +1 जैसे ही मैंने किया बच्चों, मैं आ गया ऊपर की तरफ चलूँगा मैं, +1 ये। तो ये मेरा पॉइंट एग्जैक्टली बन रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पर गलत लिखा हुआ। क्लियर? -2, -1 नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पर क्या आना चाहिए? यही तो है आपका समझने का तरीका। अगर यहाँ पर कुछ गलत लिख रहा है, अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये बात आ रही है, तो इसका मतलब उसको समझ में आ रहा है। क्योंकि देखो, लिखते टाइम बाय मिस्टेक किसी तरह से प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम यूज़ कर रहे हैं। क्लियर? लेकिन हाँ, जब हम समझाते हैं, जब मैं कोई भी क्वेश्चन करता हूँ, अगर मुझे दिख जाता है अपने आप कि भैया यहाँ गलती हो रही है,
तो ऐसे आपको भी आना चाहिए माइंड में कि हाँ यार सर यहाँ तो गलत दिख रहा है साफ साफ, कि ऊपर नेगेटिव कैसे पहुंच चुका है, ये आ ही नहीं सकता, है ना। तो ये भी अच्छी बात है कि आप गलतियां भी समझ रहे हो, भाई सही तो सब समझ ही रहे हैं, अब यहाँ गलती कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है उसको भी समझ रहे हो और ठीक करके आगे बढ़ रहे हो, इसका मतलब वहाँ पर आपका लॉजिकल माइंड डेवलप हो रहा है। क्लियर बात, ये बहुत ही बढ़िया बात है, मैं तो अच्छा मानता हूँ अगर कोई गलतियाँ थी ताकि आपके दिमाग में आए वो बात, समझ रही। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, बेसिकली ये आ नहीं सकता, तो यहाँ पर -2 कोमा इसको मैंने +1 कर दिया है। क्लियर, तो कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे आपके, यहाँ पर -2 कोमा +1। अब इसको दोबारा ट्राई कर लेना आप एक बार, ठीक है, समझ में आ गया, पूरा कंसेप्ट क्लियर है। चलो अब हम बात करते हैं, ये तो मैंने प्लॉट कर ही दिया, अब हम बात करते हैं बी वाले पॉइंट की, 0, -1 की। तो बच्चों यहाँ पर जब मेरे को बी प्लॉट करना था तो बी तो आपका 0 है, तो मुझे चलना ही नहीं है, यहीं रुकना है। उसके बाद बी कहाँ चलना है, आपको चलना है वाई एक्सेस की ओर नेगेटिवली -1। तो बच्चों नेगेटिव अगर मैं चलूँगा तो -1 यहाँ आएगा। क्लियर, ये तो बिल्कुल करेक्ट बना है, बिल्कुल सही बन गया। यहाँ पर ये बी पॉइंट है आपका 0, -1। समझ आया ग्राफ पेपर में करना ये क्वेश्चंस कितना ईजी है। क्लियर, कितना ईजी पड़ जाता है यहाँ पर क्वेश्चंस करना। क्लियर, तो ऐसे मैंने 0, -1 किया है। काफ़ी सारे क्वेश्चन बच्चों मैंने बता दिए हैं, ग्राफ के साथ भी बता दिए हैं, बिना ग्राफ पेपर के भी बता दिए हैं। आपको पॉइंट्स प्लॉट करना आ चुका होगा अच्छे से, कोई बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक तो है नहीं। इसके बाद जरूर आएगा डिफिकल्ट, जैसे हम आगे क्लासेस में जाओगे 10th में 11th में, थोड़ा अच्छी एप्लीकेशंस आएगी इसकी। अभी तो इतना ही कंसेप्ट आप याद रखो, इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा करो। अच्छा, ये क्वेश्चन जो भी दिया है मैंने, इसको भी आप एक बार होमवर्क के तौर पर कर लेना, -2 -1 वाला, क्योंकि मैंने तो +1 करवा दिया है। अब यहाँ पर एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर लेके चल रहा हूँ मैं, क्लियर, इनको डिफरेंट वे में, डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम एक्स एक्सिस, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपके पास में। क्लियर, यानी दूसरे वे में एक्सिस और ऑर्डिनेट को हम क्या बोलेंगे, यानी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को एग्जामिनर किस वे से पूछ सकता है। क्लियर, ये -2 या फिर ये -1 जो दे रखा है ना, ये -1, जैसे यहीं पर देख, ये सॉरी यहीं पर देख लो -1, अगर ये -1 दे रखा है तो -1 को क्या लिख सकता है, डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम एक्स एक्सिस। क्लियर, इसको कंसिडर कर रहा हूँ मैं। क्लियर, यहाँ पर तो बी था, तो बेसिकली वो ऐसे क्वेश्चंस दे सकता है, जस्ट लाइक मैं अगर बात करता हूँ इस -2 की, स्टार्टिंग में -2 आ रहा है ना ए वाले में, भाई इस 1 में तो गलती होएगी और वही मैंने लिखा हुआ है, तो उसको मत समझो आप, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली आप -2 को देखो, तो -2 में क्या बोला है, डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, इसके डिस्टेंस से कितनी है, -2, तो ये ऑटोमेटिकली एक्स हो गया, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बोल सकता है उल्टी तरीके से, यानी एक्स कोऑर्डिनेट दे देगा और या फिर बोल देगा आपको डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज 2, तो क्या समझोगे आप, उसका मतलब उसने दिया है एक्स कोऑर्डिनेट। ऐसे ही उल्टा बोल देगा, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 5, इसका मतलब आपको दिए हैं उसने वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर, तो ये घुमा करके क्वेश्चन वो पूछ सकता है। क्लियर बात, तो बच्चों ये था आज का आपका टॉपिक, लेक्चर था आज का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मिस्टेक्स था, उसको इग्नोर करो, अवॉइड करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब चलता है। बाकी समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ आया दोबारा बना दूंगा वीडियो, कोई दिक्कत थोड़ी है। आपको ये तो समझ में आ ही गया था पूरा, ये चीज़ मैंने यहाँ पर की है, ग्राफ के अंदर कुछ थोड़ी किया है मैंने यहाँ पर। क्लियर, नहीं समझ आता है कमेंट्स कीजिए, मैसेजेस कीजिए, दोबारा वीडियो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आप इसको बराबर से सब्सक्राइब करो, आपके फ्रेंड सर्किल में आपके जो भी सिस्टर्स ब्रदर जो भी है, जो भी चाहते हैं देखना, है ना, तो आप ज़रूर जुड़िए मेरे साथ, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।